क्या मिडिल ईस्ट में तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो चुका है? क्या अमेरिका ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और सीधा हमला कर दिया है? जी हाँ, गुज़िश्ता 72 घंटों से जो खबरें सामने आ रही है उन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में एक के बाद एक 3 कमर्शियल जहाज़ों पर ईरानी हमलों के बाद अब अमेरिका का गुस्सा सातवें आसमान पर है। पिछले 3 दिनों से अमेरिका एयरफोर्स और नेवी मुसलसल ईरान के अलग अलग शहरों और उनके फौजी अड्डों पर बमबारी कर रही है। और अब सबसे बड़ी खबर ईरान के साहिली शहर कोनार्क से आ रही है, जहां ईरानी नेवी के एक बहुत बड़े हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान के कौन कौन से शहर इस वक्त धमाकों की जर्द में हैं और क्या जंग अब काबू से बाहर हो चुकी है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मामले को तफसील से समझने के लिए हमें 2 दिन पीछे जाना होगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, जो दुनिया में तेल की सप्लाई के लिए सबसे अहम समुद्री रास्ता माना जाता है, वहां अचानक 3 बड़े कमर्शियल जहाज़ों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले होते हैं। अमेरिका और उसके इत्तहादियों का दावा है कि यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि ईरानी नेवी और उनके पासदारान इनकलाब IRGC ने किए। अमेरिका ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सीधा हमला करार दिया। अमेरिकी दिफाई हेडक्वार्टर पेंटागन की तरफ से फ़ौरन ऑर्डर्स जारी किए गए और पिछले 3 दिन से अमेरिका हर रोज़ ईरान के अंदर हमला कर रहा है। ये हमले इतने शदीद है कि ईरान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त हाई अलर्ट पर है, लेकिन वो अमेरिकी मिसाइल को रोकने में नाकाम नजर आ रहा है। अब बात करते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल की, जो इंतहाई नाजुक है। ईरान की ही मकामी न्यूज़ एजेंसी महर न्यूज़ एजेंसी ने वहाँ के लोकल अफसरान के हवाले से बताया है कि जुनूबी ईरान के 3 बड़े और अहम शहर इस वक्त धमाकों की आवाज़ों से गूंज रही है। ये शहर है बंदर अब्बास, बूशहर और चोगादक। बंदर अब्बास ये ईरान का सबसे अहम बंदरगाह है और तिजारती मरकज़ है। महर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक यहाँ रात के वक्त इतने तेज़ धमाके सुने गए कि आसपास की इमारतें हिल गई। बूशहर और चोगादक, उन 2 शहरों में अब तक कुल मिलाकर 6 बड़े धमाके की तस्दीक हो चुकी है। आपको बता दें कि बूशहर वो इलाका है जहां ईरान का अहम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मौजूद है, जिसकी वजह से उन धमाकों की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। कोनार्क, उस साहिली शहर में कम से कम 3 ज़बरदस्त ब्लास्ट हुए, जहां ईरानी नेवी का एक मजबूत गढ़ तबाह होने की इत्तला है। जहां एक तरफ तबाही मच रही है, वहीं दूसरी तरफ खुद ईरान के अंदर से आने वाली खबरों में एक बड़ा टकराव और कन्फ्यूज़न देखने को मिल रहा है। एक तरफ ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी इन तमाम शहरों में तबाही और धमाकों का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ ईरान की ऑफिशियल सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने बंदर अब्बास में किसी भी किस्म के धमाके की खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकारी मीडिया का कहना है कि बंदर अब्बास में हालात बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ ख़त्म नहीं होता। इसी सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने एक बड़े सरकारी अफसर के हवाले से यह एतराफ़ ज़रूर किया है कि बूशहर शहर के बैरूनी इलाके में जो मिलिट्री बेसिस है यानी फ़ौजी अड्डे हैं, उस पर हमला हुआ है और ये हमला मामूली नहीं था। ईरानी अहदेदार के मुताबिक ये हमला अमेरिका और इजराइल के प्रोजेक्टाइल यानी जदीद मिसाइलों के ज़रिए किया गया है। ईरानी हुकूमत का बयान यह है कि इस हमले में इजराइल भी शामिल है। इस पूरी जंग को एक बिल्कुल नए और ख़तरनाक मोड़ पर ले आया है। अब तक अमेरिका फ्रंट फुट पर खेल रहा था, लेकिन अगर इजराइल के मिसाइल भी ईरान के अंदर गिर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि ये जंग अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रही। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के नेवी इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके कमांडर्स को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल कमज़ोर किया जा सके और ईरान को घुटनों पर लाया जा सके। हालात पल पल बदल रहे हैं और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। क्या ईरान इसका बदला लेने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्या ये जंग तीसरी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी? आपको क्या लगता है? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।